नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून के बारे में। ये तीनों महीने कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार से भी आप जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब ये ग्रह किस प्रकार का आपके ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं, किन क्षेत्रों पर शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कहां पर आपको सावधानी रखना है, कहां पर आपको उपाय करना है, विस्तार से हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मंगल 2 अप्रैल को आपके धन भाव में मीन राशि में आ गए हैं, जो कि यहां पर 11 मई तक गोचर करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो बुध आपकी राशि से निकल करके 11 तारीख को अप्रैल के महीने में 11 अप्रैल को नीच राशि मीन राशि में नीच के होकर के गोचर करने वाली है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो सूर्य 14 तारीख को 14 अप्रैल को उच्च राशि में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में मेष राशि में। और मेष राशि में जो शुक्र गोचर कर रहे हैं तो ये 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृषभ राशि में जो है चौथे भाव में शुक्र का गोचर होगा। तो ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने में करेंगे, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो गुरु आपके 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में पंचम भाव में, केतु सिंह राशि में सप्तम भाव में, राहु आपकी राशि में और शनि मीन राशि में गोचर करते हुए यहां पर देखे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, लग्नेश है। इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए शनि। और शनि अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे। 22 अप्रैल को ये उदय होंगे। अब ये अस्त है तो थोड़ा सा कुंभ राशि वालों के लिए चिंताएं बढ़ेंगी, टेंशन जो है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, कामकाज को लेकर के कहीं ना कहीं विलंब, डिले होगा। 2 दिन का काम 10 दिन लगेगा, महीनों लगेगा। तो कार्यों में विलंबता देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं शरीर में वीकनेस आना, आलस्यपन आना, काम करने में मन नहीं लगना, या भी किसी भी काम को जो है सही समय पर पूर्ण ना कर पाना, ऐसी स्थितियां यहां पर 22 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। वही देखा जाए तो खर्चे भी आपके जो है बढ़ेंगे अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक, क्योंकि 12वें भाव के मालिक भी शनि है और धन भाव में बैठे हैं। तो खर्चे जो है आपके थोड़ा बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहे, ध्यान रखें, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं वीकनेस, आलस ज्यादा आएगी, काम करने का मन नहीं लगेगा। और कई बार जो है ये भी देखने को मिलेगा कुछ लोगों पर सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अन्यथा पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। उसके बाद यदि 22 अप्रैल के बाद शनि जब उदय हो जाएंगे तब जो है शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा, धन की स्थिति जो है बेहतर होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, कामकाज करने में आसानी होगी और कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, विदेश से कहीं ना कहीं जो है कोई स्रोत पैदा हो सकता है। तो 22 अप्रैल के बाद का समय बढ़िया है। मई के महीने में भी शनि की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है और जून के महीने में भी शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
मतलब शनि जो है सिर्फ 22 तारीख तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों को तो बड़ा फायदा भी होगा, जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री थे या पाप प्रभाव में थे, उन लोगों के लिए 22 तारीख तक कुछ फायदा भी है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में योग कारक है, अच्छी पोजीशन में है और काम अच्छा चल रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। धन के जो मालिक है देवगुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति आपके लाभ के भी मालिक है। 9 नंबर 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति का होता है, और बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में। अब पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर तो अच्छा माना जाता है, और बृहस्पति की पोजीशन भी बहुत अच्छी, अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के मालिक है और लाभ भाव को देख भी रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये जो समय है आपके लिए, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना भी गुरु जो है आपके पक्ष में रहने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। अब जैसे खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन गुरु जो है आय के माध्यमों को बढ़ाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि आय के भाव को गुरु जो है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आय भी बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी गुरु कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद भी दूर होगा, सामंजस्य यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। क्योंकि शनि के साथ मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह की युति जो है धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ के मालिक गुरु है और गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो गुरु काफी हद तक जो है बैलेंस करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है सामंजस्य बनाने का काम करेंगे, तो कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। तो वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। तो गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में, आय के भाव में, आय के माध्यम बढ़ेंगे, और लगन भाव में भी गुरु की दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। जैसे शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर थी 22 तारीख तक, लेकिन गुरु देख रहे हैं तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है कि स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए गुरु आपको अच्छा सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं, और धन की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। तीसरे भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल आपके कैरियर के भी मालिक है, महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, कर्म के मालिक, दसम भाव के मालिक। देखा जाए तो 2 अप्रैल से गोचर करेंगे 11 मई तक आपके धन भाव में। अब धन भाव में कर्म का मालिक धन के भाव में गोचर करे, तो स्वाभाविक है कि कर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, और ये एक अच्छी स्थिति है। कम मेहनत में ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। ये एक राजयोग है, जब भी दसवें धन भाव में गोचर करता है, इसे धन राजयोग कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कैरियर में स्थिति बेहतर होगी, कहीं ना कहीं मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा कार्यों में डिले जरूर होगा, लेकिन कार्य आपके बनेंगे और धन के स्रोत भी आपके पैदा होंगे। तीसरे भाव के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, विवाद ना करें, किसी के साथ भी बहस ना करें, क्योंकि मंगल और शनि की युति द्वंद्व दोष बनाती है। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़े वाला दोष, तो किसी के साथ विवाद हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व दोष में क्या है, कई बार जो है जल्दीबाजी में गलत डिसीजन होते हैं। सोच समझ करके या फिर दूसरों की सलाह लेकर के यदि आप कोई काम करते हैं, तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहने वाले। कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया रहेगा, और यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके चौथे भाव के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। 2 नंबर और 7 नंबर दोनों ही शुक्र देव के हैं, और शुक्र गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में 19 अप्रैल तक। अच्छी पोजीशन है, मतलब भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के लिए शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं। भौतिक सुखों को वृद्धि करेंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृषभ राशि में आएंगे, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि, लग्जरीज लाइफ और भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ, वाहन से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्राएं होंगी, कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, और आपके कैरियर पर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कैरियर के भाव को देखेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी स्थिति बेहतर, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी। तो शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक, अष्टम भाव के भी मालिक, लगन में गोचर कर रहे हैं 11 अप्रैल तक। अच्छी पोजीशन है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, और राहु का सपोर्ट भी है यहाँ पर,
क्योंकि राहु और बुध परम मित्र हैं। बुद्धि का विकास बढ़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। देखा जाए तो शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया, और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी। अकस्मात कुछ काम आपके बन सकते हैं, अचानक आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। 11 तारीख को यही बुध नीच राशि में आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है वाणी पर, कुटुंब परिवार में विवाद ना हो, ये भी ध्यान रखना है, और वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना है। उपाय भी आपको करना है ओम बुम बुधाय नमः, या तो फिर नीलम या पन्ना रत्न धारण करके रखिए, जिससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है 30 तारीख तक जो है बुध रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे। तो मेष राशि में जो है बुध जो है काफी अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर करते हैं, तो एक अच्छी स्थिति जो है आपकी बन जाएगी। इसके बाद यदि हम चर्चा करें सूर्य देव के बारे में, जो कि अप्रैल के महीने में गोचर करने वाले हैं आपके धन भाव में। यहाँ पर धन भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन खर्चे खूब करवाते हैं। वही कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं विवाद भी होने की संभावनाएं रहती है, सूर्य जब द्वितीय भाव में गोचर करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए, दैनिक आय के लिए अच्छे माने जाते हैं। 14 तारीख को यही सूर्य जब उच्च राशि में आएंगे अप्रैल के महीने में, तो हर क्षेत्र के लिए बढ़िया है। सरकारी नौकरी वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए, वही पार्टनरशिप के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दैनिक आय के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में सूर्यदेव जो है अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल से रहने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। राहु की यदि हम बात करें तो राहु अकेले हो जाएंगे 11 तारीख से। राहु फिर स्वतंत्र रूप से परिणाम देने का काम करेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, आसानी से काम जो है आपके बनने लगेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी जो है अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन अच्छी है। तो स्वाभाविक है कि केतु भी कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक स्थिति को और आपके आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बढ़िया है, कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मई के बारे में बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन मई में भी होगा। 11 तारीख को मंगल जो है मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और ये जो टाइम है आपके कैरियर के लिए सबसे बढ़िया है, इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, बदलाव में प्रमोशन के योग। कंपटीशन में जो लोग सफलता देना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, सफलता मिलने के योग है। वही प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक अच्छी स्थिति, भाई बहनों के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, चाहे आप कुछ भी करो उसके लिए मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे। तो मंगल 11 मई से लेकर के 21 जून तक यहां पर रहने वाले हैं। मतलब मंगल आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार, चाहे व्यवसाय, अच्छा रहने वाला है। इसके बाद सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, दैनिक आय के लिए और व्यापार के लिए यहाँ पर भी अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य जो कि रहेंगे आपके 15 तारीख तक, जून के महीने में 15 जून तक यहाँ पर रहेंगे, तो सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। 15 तारीख को बुध भी जो है आ जाएंगे वृषभ राशि में, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि मित्र का भाव है, तो यहाँ पर बुध के अच्छे परिणाम मिलेंगे। वही शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, अकस्मात काम के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। 14 तारीख को शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो शुक्र की स्थिति भी जो है मई के महीने में बढ़िया है। कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में वृद्धि, भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ, भाग्य का साथ मिलना। राहु की स्थिति भी बढ़िया है और शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है मई के महीने में। केतु भी आपको सपोर्ट करेगा और गुरु का भी आपको पूरा सपोर्ट मई के महीने में मिलेगा। अप्रैल से बेहतर आपका मई का महीना रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की, सभी ग्रहों की पोजीशन लगभग लगभग अच्छी है। जून के बारे में यदि बात करें तो जून में देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन होगा, 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें गुरु आपके उच्च राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। अब उच्च राशि के होंगे तो गुरु जो है धन को बढ़ाने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे, कंपटीशन में आसानी से सफलता मिलेगी, रोग, ऋण और शत्रु आपके समाप्त होंगे, हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उन लोगों के लिए ये टाइम सबसे बढ़िया रहेगा जून के महीने में। लंबे समय से यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट नौकरी के लिए आप
प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही गुरु जो है आपके छठे भाव में आएंगे, यहाँ पर आपको सफल बनाने का काम करेंगे। तो गुरु की पोजीशन जो है बढ़िया रहने वाली है जून के महीने में। पूरे जून के महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे। वही यदि हम जून के महीने की बात करें तो 8 तारीख को शुक्र कर्क राशि में आएंगे। यहां पर शुक्र जो है मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे छठे भाव में। भाग्य का साथ भी मिलेगा, भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब के साथ। शुक्र के बाद यदि हम बात करें तो सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में पंचम भाव में आएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे सूर्य यहां पर, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छी स्थिति जून के महीने में रहने वाली है। 21 तारीख को मंगल आ जाएंगे जून के महीने में वृषभ राशि में। भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। यदि आप मन में विचार कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बढ़िया, वाहन खरीद सकते हैं। कैरियर आपका बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव होगा और ये बदलाव पॉजिटिव, प्रमोशन मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति बढ़िया है, यात्राओं से लाभ होगा, भाइयों से लाभ होगा। तो 21 जून को मंगल का जो परिवर्तन है ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 22 तारीख को कर्क राशि में बुध आएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, बुद्धि अच्छी रहेगी, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो पांचों ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मई के महीने में और जून के महीने में बहुत शानदार पोजीशन में रहेंगे। राहु, केतु, शनि और गुरु भी आपको जून के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब मई और जून ये आपके लिए सबसे अच्छे महीने रहने वाले हैं। लेकिन अप्रैल में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो क्षेत्र हमने आपको बताया है वो ध्यान रख करके यदि आप काम करेंगे तो अप्रैल का महीना भी बड़ा शानदार है। क्योंकि ज्यादातर अप्रैल के महीने में सफलताएं मिल रही है, लेकिन एक दो क्षेत्र जो है वहां पर जो है कुछ परेशानी देखने को मिलेगी। तो वो आप उपाय करके जो है बेहतर कर सकते हैं। बुध का उपाय करें, ओम बुम बुधाय नमः। शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, या तो पन्ना और नीलम रत्न धारण कर सकते हैं ग्रहों को व्यवस्थित करने के लिए। यह एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।